चहिरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है का, सागर जैसी आंखों वाली ई तो बता तेरा नाम है का सासू जी का कहती हो? अरे कछु नहीं ना कर रहे थे, हमारे लिए वीडियो बना रहे थे। कोई गाया था हमारे लिए एक गाना एक दिन। नहीं, तिवारी जी को काहे बीच में लाती हो? हमेशा तिवारी जी नहीं गाए थे, तुम्हारे बेटे गाए थे, कानों में ईयरफोन डाल के बैठे हैं। गाए थे ना हमारे लिए गाना, गाए थे ना। ऊ सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है का नहीं ना गाए थे? ओ दर्शक नमस्कार नमस्कार। आप भी सोच रहे होंगे कि ये आंटी के घर में का तो रामायण रोज का चलता रहता है। ऐसा कछु नहीं है, हम तो अपना वीडियो बना रहे थे और ये हमारी सासू जी को हर बात पे हमको ना हर बात पे शक करती है। हमारे बात पे हम क्या करे? ये तो भली है पर शक करने की आदत ना हमको पसंद नहीं ना आती है। तुम्हारी सासू जी क्या कर रहे हो? पीली साड़ी चाहिए तुमको? तुम्हारा बेटा लाके देगा? हम लाके दे? हमारी पसंद ज्यादा अच्छी है। वो तो बचपन से अच्छी है, बस एक में मिस्टेक हो गई पसंद करने में, बाकी तो हमारी अच्छी ही है। वो हमारे अम्मा बाबूजी नहीं ना पसंद किए होते तो हम तुम्हारे घर में नहीं ना होते अभी। उस समय पे का नहीं ना का दर्शक उस समय पे नहीं ना पूछते थे, वरना ये आदमी से हम शादी नहीं ना करने वाले थे। छोड़ो छोड़ो ई को छोड़ो। आपको पता है आज किसका बर्थडे है? चलो गैस करो। अपने साउथ के सुपरस्टार का बर्थडे है। हाँ जी, कौन? और कोई नहीं, नागार्जुन जी का बर्थडे है आज, जो की खबर लाए हैं। पता है किस किस ने विश किया है उनको? नहीं पता? चलिए बताते हैं। तेलुगु सिनेमा के बेंजामिन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। जी हाँ, और कोई नहीं, साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन आज हुए 62 साल के। नागार्जुन अक्किनेनी ने अपनी कमेंडेबल एक्टिंग स्किल्स से साउथ इंडियन इंडस्ट्री में अपनी एक अलग जगह बनाई है। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है। बता दें कि नागार्जुन ने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया है। आज उनके जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर बर्थडे विशेस की भरमार लगी हुई है। सभी फैंस उन्हें विश कर रहे हैं, साथ ही वे आज ट्रेंड भी कर रहे हैं। इसी बीच उनकी डॉटर इन लॉ समंथा ने भी उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बता दें कि समंथा ने ट्विटर पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा, मैं आपकी जितनी रिस्पेक्ट करती हूँ उसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकता। मैं आज और हमेशा आपके लिए ढेर सारे हेल्थ एंड हैप्पीनेस की कामना करती रहूंगी। जन्मदिन की बधाई मामा, यह लिखते हुए उन्होंने नागार्जुन को टैग भी किया। समंथा के साथ कई सेलेब्स ने भी उन्हें विश किया, जिसमें चिरंजीवी भी शामिल है। उन्होंने भी ट्विटर पर नागार्जुन को विश करते हुए लिखा, एन अल्ट्रा कूल गाय हु टेक्स लाइफ एज इट कम्स एंड मेक्स मोस्ट ऑफ ईच मोमेंट। एक एक्टर जो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहा है और सबसे बढ़कर एक प्यारा दोस्त, हमेशा और हमेशा के लिए। डियर नागार्जुन, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बता दें कि नागार्जुन को बायोग्राफिकल फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने अनमचार्य, अग्निवर्षा, लोक कारगिल जैसी बायोग्राफिकल फिल्म्स में काम किया है। नागार्जुन ने गीतांजलि, शिवा, चैतन्य, हेलो ब्रदर, मिस्टर बेचारा जैसी फिल्मों के साथ इंडस्ट्री में एक मजबूत पैर रखा। नागार्जुन इन दिनों अपने बेटे चैतन्य के साथ अपनी आने वाली फिल्म बंगाराजू की शूटिंग कर रहे हैं। बता दें कि ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि समंथा तलाक के लिए जा रही है और चैतन्य के परिवार के साथ अच्छे संबंध नहीं है। समंथा द्वारा अपने नाम से उनके लास्ट नेम को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हटाने के बाद ऐसा हुआ। हालांकि उन्होंने अब अपने ससुर जी को यानी नागार्जुन जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देकर अफवाहों पर रोक लगा दी है। हमारी तरफ से भी उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। ई गाने के चक्कर में ना, ई चिंटू के पापा के चक्कर में न दर्शकों, हम तो आपको खबरी की खबर देना ही भूल गए। ऊ का भी मीटिंग चल रहा है। आपको पता है कैसा तो वो है? ऊ कहता है कि हमको लड़की से ना कुछ बात करनी है, हॉबी, ऊ पता नहीं का होता है। हमारे जमाने में तो ये सब होता नहीं न था। का चिंटू के पापा नहीं ना होता था हमारे जमाने में ये सब। ना तो हॉबी पूछते थे ना का पूछते थे। अम्मा बाबूजी ने देखा और हो गई शादी पक्की और चाहो ससुराल। हमारे जमाने में ऐसा कहीं ना हुआ। वो
का बोलता है पता है कि लड़की से है ना हम ऐसे बात करेंगे खुल के कि उसकी हॉबी क्या है, उसको आगे पढ़ना है कि आगे जॉब करना है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमको भी दिक्कत तो नहीं है ना कि लड़की आगे बढ़ेगी पढ़ेगी, दोनों मियाँ बीवी मिल के साथ में खुशी खुशी रहेंगे। पर फॉरवर्ड कितना है, फॉरवर्ड है ये लड़का, हम क्या बताएं। और हम तो किए थे कि मम्मा को फोन की, भाभी जी का तो चल रहा है, मीटिंग कैसी रही, हम आए का, तो बोलते हैं भाभी जी तनक 10-15 मिनट बाद आइएगा ना। वो तो वो कहा तो कि प्राइवेट में उनको अपनी हॉबी के बारे में बात करना है, तो हम किए ठीक है, तो खाली बेसन के लड्डू लाए का। हम बेसन के लड्डू लज्जेदार दानेदार का तो बनाते हैं, हमारी अम्मा को बहुत ही पसंद है। हाँ हमारी अम्मा को, ई की अम्मा को भी पसंद है, हमारी अम्मा को भी, दोनों की अम्मा हमारी अम्मा एक ही है ना। तो अब हम वो पवित्र रिश्ता देखते थे का। हाँ वो अर्चना वाला, अर्चना नहीं थी अपनी, अंकिता लोखंडे वाला। हाँ वो फिर से आ रहा है, हम बताए थे ना। तो उनका प्रोमो कल उन्होंने डाला है। हाँ तो आपको बताते हैं फटाफट, चलो खबर क्या है। फिर से लौट रही है अर्चना के रूप में अंकिता लोखंडे। शेयर किया शो का टीजर, जिसने कर दिया सबकी आंखों को नम। जी हाँ, टीवी के सबसे पॉपुलर शो अंकिता लोखंडे पवित्र रिश्ता का अंकिता लोखंडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया टीजर। वह अर्चना के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी, जबकि शाहिर शेख सुशांत सिंह की जगह मानव के रोल में नजर आएंगी। यह शो जल्द ही ZEE5 पर स्ट्रीमिंग शुरू कर देगा। बता दें कि इसके टीजर में शाहिर और अंकिता के किरदारों को फोन पर एक दूसरे की फोटो दिखाई जाती है। फिर शादी करने के लिए राजी होने के बाद उन दोनों को मिलते हुए दिखाया गया है। फिर महाराष्ट्रीयन रीति रिवाजों के अनुसार उनकी शादी होते हुए दिखाई गई है। इसके साथ ही एक वॉइस ओवर चलता है जिसमें कहते हैं कि कुछ रिश्तों की बात कुछ और ही होती है, प्यार सच्चा हो तो बिन बादल बरसात होती है। कुछ रिश्तों की बात कुछ और ही होती है, जो इंतजार में वक्त का हिसाब नहीं रखते, उन रिश्तों में देर कभी नहीं होती है। कुछ रिश्तों की बात कुछ और ही होती है। इसके टीजर के साथ अंकिता ने कैप्शन भी लिखा, लव तो होगा ही इन द एयर, जब मानव एंड अर्चना आर देयर, जॉइन देम इन द जर्नी ऑफ लव एंड दैट विल सून टर्न इनटू पवित्र रिश्ता, कमिंग सून ऑन ZEE5। बता दें कि फैंस ने शो के प्रोमो को बहुत पसंद किया, साथ ही फैंस ने सुशांत को भी बहुत याद किया। आपको बता दें कि इससे पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट में शाहिर ने कहा था कि जब उन्हें पवित्र रिश्ता 2.0 का ऑफर दिया गया तो उनका इस रोल को करने की इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा सुशांत एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर चुनौती का सामना करते थे, इसलिए मैंने फैसला किया कि जहां उनकी जगह मानव का रोल मुझे करना है और इस पे मैं खरा उतरूंगा, इसलिए मैंने वही किया जो अगर वो मेरी जगह होते तो करते, और मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। साथ ही शाहिर ने ये भी लिखा था कि पवित्र रिश्ता 2.0 सुशांत की विरासत के लिए एक उचित श्रद्धांजलि होगी और वह इस शो को अपना सब कुछ देंगे। सुशांत, आप ही हमेशा मानव रहेंगे, उसे कोई बदल नहीं सकता और न ही कोई उसकी जगह ले सकता है। हो सकता है कि मैं उतना अच्छा ना हो पाऊँ जितना कि सुशांत आप थे, उतना जस्टिस ना कर पाऊँ जितना जस्टिस आपने उन्हें किया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसे अपना सब कुछ दूंगा, अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि शो का ये पार्ट भी पहले की तरह ही दर्शकों के मन में अपनी एक अलग जगह बनाए। का दर्शक लोग, हम भी यूं ही बोलते हैं कि अब शुरू किया है एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि है सुशांत जी के लिए। क्या कहते हो? तो सब मिलके जब भी शो जल्दी ही ZEE5 पे आने वाला है ना, हम भी देखेंगे परिवार सहित और आप भी देखिएगा। हम भी अपने अम्मा बाबूजी, पतिदेव, चिंटू, छोटे चिंटू जी हमारे उनके साथ देखिए। छोटे चिंटू जी मतलब इनका नाम भी चिंटू था ना बचपन में, तो हम उनका नाम भी चिंटू रख दिए। ये बड़े चिंटू, वो छोटे चिंटू। अब पता है हमारे सासू जी क्या बुलाते हैं उनको? अरे चिंटवा 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 करती है। अब हम अपने चिंटू को, आज का बच्चा है, इस चिंटवा कहेंगे अच्छा नहीं ना लगता है, तो हमको चिंटू जी कहते हैं, छोटे चिंटू जी। तो हंस हंस के ना खी करके चला जाता है। हम का तो बताए आपको, का बताए बताओ। तो आते हैं खबरें की बात पे। ऊ की अम्मा ना, हम आपको खबर पढ़ रहे थे ना, तो 2 बार लड़खड़ा गए ना, तो ऊ की अम्मा का मैसेज आया था
कि भाभी जी फटाफट आ जाओ, कछु तो हाँ तो लग रहा है। बोलती है कि दोनों बच्चे ना छत पर बात कर रहे थे और मुस्कुराते हुए वापस आए हैं, तो लगता है कि शादी पक्की अब करनी पड़ेगी। तो हम भी कहा है ना जाएंगे फटाफट, उससे पहले आपको अगली खबर बताते हैं। चलिए क्या है अगली खबर, फटाफट चलिए। दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जरूरत होती है तो उस टाइम का डटकर सामना करने की। क्या आपको पता है कि एक्टर दीनू मोरिया की लाइफ में भी एक ऐसा दौर आया जब उन्होंने कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और काम किए थे। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया। क्या है पूरी बात, चलिए आपको बताते हैं। दीनू इस साल की शुरुआत में Amazon प्राइम के तांडव में दिखाई दिए और हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज द एम्पायर में देखे गए हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सन 1999 में की, लेकिन 2000 में उन्होंने एक्टिंग से दूर जाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें जो रोल ऑफर किए जा रहे थे वे टेरिबल थे। हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 15 फिल्मों में काम करने के बाद भी मैं कभी भी एक्टिंग स्कूल नहीं गया था, इसलिए मैंने दिल्ली के एक एक्टिंग स्कूल में एडमिशन लिया। यह नई चीजें सीखने की शुरुआत थी। उसके बाद 2013 से मैंने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अप्रोच करना शुरू किया, लेकिन उसका कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैंने अपने कदम पीछे बढ़ाए और सही समय आने का इंतजार किया। 2017 में मेंटल हुड के बाद फिर हॉस्टेजेस, तांडव और द एम्पायर में मुझे मौका मिला। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, मैं यह कहकर दरवाजा खटखटा रहा था कि मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में कुछ भी मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये सारी एक जर्नी थी। हाँ, टाइम बहुत टफ था और मैं मेंटली बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा था, लेकिन एक्सरसाइज, फिटनेस और हेल्दी रहने से मुझे बहुत मदद मिली और फिर मैं सिक्योर रहने के लिए छोटी छोटी जॉब्स करने लगा, लेकिन इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। पर कुछ भी असंभव नहीं है, कड़ी मेहनत करो और दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाएगी। हाल ही में आई उनकी वेब सीरीज द एम्पायर की बात करें तो इसकी कहानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर पर है। उनका अफगानिस्तान से भारत आने, इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली में अपनी सल्तनत बनाने तक की पूरी कहानी को दिखाया गया है। दीनू ने इसमें बाबर के विरोधी मोहम्मद शाइबनी खान की भूमिका निभाई है। यह शो निखिल आडवाणी द्वारा बनाया गया है और मिताक्षरा कुमार द्वारा निर्देशित है। का दर्शक लोग समझे, का तो समझे वो खबरी है ना। यहाँ पहले तो दीनू जी की बात कर रहे थे ना हम, वो हमको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का कहते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है ना, तो आप गलत नहीं ना समझिएगा। तो वो खबरी जो है ना, हमको लगता है पक्का हो गया है, क्योंकि ई चिंटू के पापा तनिक बाहर गए ना, तो वो तिवारी जी है ना, वो तिवारी जी की नहीं, तिवारी जी भी जानते हैं ना ऊ का भी कुछ फैमिली टर्म है, तो ऊ को भी उनकी अम्मा का फोन आया है कि भाई सब लगता है। अब हमको चिंटू के पापा पे तो विश्वास नहीं ना है, कि तिवारी जी पे हमको पूरा विश्वास है कि हाँ दया कुछ तो गड़बड़ है, कि शादी पक्की होने वाली है लगता है हमारे मोहल्ले में ना। अब जल्दी ही बचेगी सहनाई। क्या कहते हो आप लोग, आओगे कि नहीं? अरे आना, हम स्वागत करते, हम भी चाहते हैं कि बच्चे का घर बस जाए तो थोड़ी बीवी आएगी ना तो अकल ठिकाने आ ही जाएगी, क्योंकि लड़की तो बहुत ही समझदार है। सुशीला की बहन की बेटी बहुत ही समझदार है। तो अगली लड़की से याद आया, अपनी बेबाक एक्ट्रेस है ना बॉलीवुड की, अपनी कंगना, वो की तो कुछ खबर लाए हैं। का तुम ऐसे का कर रही हो सासू जी? तुमको पता है का, तुमको खबर मिली, तुम बाहर जाके आई हो, हमको मावा नहीं ना खाना है। तुमको पता है तुम बाहर जाके आई हो ना, वो खबरी की शादी पक्की हो गई है सुशीला की बहन की बेटी से। मतलब अभी ऑफिशियल नहीं किया है, दोनों वो छत पे बात करने गए थे, तो हमको लगता है खुशी खुशी आए हैं नीचे, तो वो व्हाट्सएप की है उसकी मम्मी, और तिवारी जी के पास फोन आया है, ये चिंटू के पापा अभी जाके आए ना बाहर, तो तिवारी जी बोले लगता है कुछ तो गड़बड़ है, फटाफट खबर सुनाते हैं, फिर लेटेस्ट अपडेट देखते हैं कि क्या होता है, फिर करेंगे पार्टी। क्या कहती हो सासू जी? हाँ तो चलो पहले खबर दिखा दे, तो दर्शक माफ करना, सासू जी आ गई ना, का तो कहे। तो हम क्या कर रहे थे कि वो कंगना है ना, वो की को खबर लाए हैं, उन्होंने भी कुछ तो कहा है कि आपको पता है कि एक रोल के लिए बेचारों को कितनी तो मेहनत करना पड़ता है, कितना वजन घटाना पड़ता है, कितना बढ़ाना पड़ता है, और रोल के हिसाब से इतनी मेहनत होती है, ऐसे नहीं ना होता है। वही की कोई कुछ खबर लाए हैं, चलिए बताते हैं का तो खबर है। कंगना रनौत ने किया खुलासा। जी हाँ, उन्होंने बताया कि कैसे उनके डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म के लिए वजन बढ़ाने में मदद की।
चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। बॉलीवुड की बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत दिवंगत एक्टर पॉलिटिशियन जयललिता जी को फिल्म थलाइवी से ट्रिब्यूट दे रही हैं। बता दें कि इस फिल्म के गाने तेरी आंखों का टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है। बात करें सॉन्ग की तो यह 30 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने कहा कि तेरी आंखों में गाना तमिल सिनेमा के आइकॉनिक एक्टर्स को एक श्रद्धांजलि है। जया अम्मा के गाने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे पॉप कल्चर का हिस्सा है। यह गाना उन ट्रैक्स का ही मिक्सचर है। जया माँ और एमजीआर ने एक साथ 60 से 70 गाने दिए हैं। उन्होंने दशकों तक एक साथ काम किया, लेकिन हमें इसे 4 दिन में पूरा करना पड़ा। एक दिन में मैंने कई लुक और कई हेयर स्टाइल्स को चेंज किया है। एक दिन में उन्हें कई लुक्स पर कोशिश करना भारी पड़ रहा था, क्योंकि वह चाहती थी कि जयललिता और एमजीआर का जादू जैसा पर्दे पर रहा वो उसे वैसा ही दर्शाना चाहती थी, उसे ही ऑथेंटिसिटी के साथ दर्शाना चाहती थी। आगे कंगना ने कहा कि फिल्म के सेकेंड हाफ की शूटिंग शुरू करने से पहले तेरी आंखों में गाने की शूटिंग की गई थी, जिसके लिए उन्हें अपना वजन बढ़ाना था। उन्होंने बताया कि थलाइवी के डायरेक्टर ने यह एंश्योर किया कि मुझे अच्छी तरह से खाना खिलाया जाए। कंगना ने कहा कि हम फिल्म के दूसरे घंटे की शूटिंग के कगार पर थे। उनकी माँ के हाथ से बना खाना 3 टिफिन में आता था। फिल्म थलाइवी की बात करें तो ये 10 सितंबर को दूसरी कोविड लहर के बाद सिनेमा घरों में तीसरी बॉलीवुड रिलीज होगी। फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में शूट किया गया है, जिसका डायरेक्शन विजय ने किया है और इसमें अरविंद स्वामी भी एमजी रामचंद्रन के रूप में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फैंस भी इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। खैर, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म पर्दे पर कितना धमाल मचाएगी। दोस्तों, एक्साइटेड तो हम भी बहुत है। वो सासू माँ को देख रहे थे, आप नहीं ना कैसे सोचना कि आंटी कहाँ बाहर इधर उधर देखती रहती है। हम एक्साइटेड है खबरी को, खैर फिल्म को लेकर तो हम खबरी की खबर से ज्यादा एक्साइटेड हैं, पर उसको थोड़ा फुटेज देना पड़ेगा ना खबरी को, इसलिए बोल रहे हैं। कल को शो देखेगा तो बोलेगा कि आंटी का तो बोलता है वो, कह रहे आंटी ऐसे बोलता है ना, हमको बड़ा ही अच्छा लगता है। फिर बोलेगा कि आंटी हमारी तारीफ नहीं ना की, ओ मोरी मई हम तो भूल गए, वो तो ये भी तो देखेगा। अभी का है, देखेगा तो देखेगा। हम भी वेट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा अभिनय की है उसमें, हम तो सुने हैं। अब उनका वो टीजर देखे ना गाने का, वो पुरानी फिल्मों में जैसे करते थे वो जयललिता जी और एमजीआर का, हमको तो बहुत ही पसंद आया, बहुत ही अच्छा की है। आप भी जाइएगा देखने। का तो कहते हैं वो तो सब ठीक है। अभी बात सोशल मीडिया की बात पर आए ना, तो आजकल मतलब हर कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक सब यूज करते रहते हैं। अपनी फोटोज डालते हैं, अपनी वीडियोज डालते हैं। तो अपने वो जैकी दादा है ना, अपने भिड़ू, उन्होंने भी कुछ कहा है इस बारे में, आपको पता है का? हाँ, वो भी हैं अपना भीड़ू कछु ऐसा कुछ नाम पे है ना, हम तो फॉलो करते हैं उनको, आप भी करिएगा। अब बताते हो का खबर में उन्होंने कहा तो कहा है। अब चलिए, आजकल हर कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव है। लोग फोटोज, वीडियो शेयर करते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं। आपको पता है, इसे लेकर जैकी दादा ने भी कुछ कहा है। आजकल सोशल मीडिया पर एक्टर्स की छवि उतनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है जितनी उनकी ऑन स्क्रीन अदाकारी। इसके द्वारा ऑडियंस के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट किया जाता है, लेकिन दूसरी साइड यह बहुत सारी नेगेटिविटी, कंपैरिजन और जजमेंट देता है, जहां एक्टर्स को ट्रोल भी किया जाता है। कभी कभी तो उनकी फैमिली, विशेषकर उनके बच्चों को निशाना बनाया जाता है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि वह सोशल मीडिया की नाराजगी को कैसे उससे निपटते हैं, तो और खासकर जब उनके बच्चे टाइगर और कृष्णा की बात की जाती है तो वो क्या जवाब देते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं इसे वैसे ही हैंडल करता हूँ जैसे मेरे बच्चे करते हैं। मैं उनकी जो फीलिंग्स है उन्हें देखता हूँ बस, और वो अच्छी तरह से उन चीज़ों को संभालते हैं। मैंने हमेशा टाइगर को बहुत रिस्पेक्टफुल देखा है और ऐसा ही होना चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है और हर किसी की अपनी अलग राय है। एक घर में भी सबकी राय अलग होती है, हम उनकी राय नहीं बदल सकते। कुछ लोग किसी को चोट पहुंचाने और नीचे गिराने में खुशी महसूस करते हैं, जबकि बाकी के लोग इसका उपयोग किसी की तारीफ करने और पॉजिटिविटी फैलाने के लिए करते हैं। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि आप कैसे हैं। क्या आप किसी को दर्द पहुंचाना चाहते हैं, किसी को गिराना चाहते हैं या किसी की तारीफ करना चाहते हैं। हम किसी को रोक नहीं सकते। साथ ही वे टाइगर के काम पर भी बहुत गर्व महसूस करते हैं।
उन्होंने टाइगर के साथ बागी 3 में भी काम किया है और इसी को लेकर उनका कहना है कि मैं टाइगर के काम के प्रति ईमानदारी को देखकर बहुत शॉक था। तब मुझे एहसास हुआ कि स्क्रीन पर जो कुछ भी वो करता है उसे करने के लिए डिसिप्लिन और माइंड पर कितना कंट्रोल करने की जरूरत होती है। इतने चैलेंजिंग स्टंट, वो इमोशनल सीन्स। मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि वो एक फैबुलस डांसर है, एक बहुत अच्छा एक्टर है और साथ में एक फाइटर भी है। बच्चे उससे बहुत प्यार करते हैं। उन बच्चों की माएँ मुझे टाइगर और कृष्णा के पापा कहकर बुलाती हैं। इससे मुझे बहुत प्राउड फील होता है। मेरी अपनी पहचान है, लेकिन अपने बच्चों के नाम से जाना जाना एक अलग बात है। टाइगर की बात करें तो उनके कई प्रोजेक्ट्स लाइन में हैं, जिसमें हीरोपंती 2, बागी 4, गणपत आदि शामिल है। का दर्शक लोग, अब जैकी दादा का नाम आ गया। चिंटू के पापा, नायक खलनायक वाला वो जैकी दादा वाली फिल्म था ना, राम लखन। अरे सही पकड़े हैं, हमारे पति तो इतने समझदार है ना, हम क्या कहें। हमको तो कभी कभी खुशी होती है कि हमारे साथ रह रहे कि उनका जो खाली दिमाग था ना वो चलने लग गया है। अब ऐसे टेढ़ी नजरों से देखने से कुछ नहीं ना होगा नहीं ना होगा। तो ऊ का गाना आ गया ना, नायक नहीं खलनायक है हम। वो आगे का आता है, जुल्मी ना हम खलनायक नहीं ना है, हम तो नायक ही। हम ये गाना नहीं ना गाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम फटाफट जाते हैं। खबर तो इतनी ही थी हमारे पास, अब क्या करे, वो खबर तो लाया नहीं, तो हम ही देखो प्रॉपर खबर तो लाए हैं ना आपके लिए। तो आंटी को कोई कछु गलती से बोल दिया हो तो माफ कर देना, ठीक है। और एक सीक्रेट बात बताए का, वो खबरी का हमको भी लग रहा है कि अब कुछ हो गया है, तो फटाफट जाते हैं। क्या कहते हो, जाकर उसके लेकर आते हैं खबर की। शादी वादी पक्की हुई तो आपके लिए भिजवाते हैं घर पे, अपने हाथों से बनाएंगे बेसन लड्डू। काका तो खाओगे ना। तो वो गाना कौन सा था, हम कौन सा गा रहे थे? वो गाए थे ना हमारे चिंटू के पापा कि चेहरा है या चांद।